पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे पहले तालिबान को चैलेंज दिया और आज तालिबान ने वो चैलेंज पूरा करके दिखा दिया। कल पाकिस्तान की सेना ने नेशनल टेलीविजन पर एक बयान दिया जिसमें आतंकवादियों को सामने आकर मुकाबला करने के लिए उसने कहा, ललकारा। आज ऐसा लग रहा है मानो तालिबान ने पाकिस्तान का इन्विटेशन मिलते ही उसे कबूल भी कर लिया हो। तालिबान के आतंकवादियों ने सीमा पर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर अटैक किया। सुइसाइड हमलावरों ने आकर पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर दिया। पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। एक दिन पहले तालिबान ने बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक किया था और आज तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा के अंदर दाखिल हो गए। ऐसा लग रहा है कि कल किसी पाकिस्तानी जनरल या लीडर ने तालिबान को इस्लामाबाद आने की चुनौती दी तो शायद तालिबानी उसे भी पूरा कर देंगे। पहला सुसाइड धमाका, फिर दूसरा आत्मघाती अटैक। धमाकों के साथ तालिबान ने घर में घुसकर पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान अफगान सीमा के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आतंकियों ने सीधे पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर को टारगेट किया। ये खबर आते ही पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बदल गई हैं। सबसे पहले आपको इस आतंकी हमले की वजह बताते हैं, फिर आपको अटैक की पूरी खबर बताएंगे। हमले की वजह है कल पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिया गया एक बयान। कल पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने टीवी पर खुलेआम आतंकियों को ललकारा। पाकिस्तानी आर्मी ने टेरर का मुकाबला करने और आतंकियों को शिकार करने का दावा किया। यहाँ पाकिस्तानी सेना जिसे आतंकी बता रही है उसे दुनिया तालिबान और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से जानती है। अब तस्वीरों से समझिए कि यह हमला किस तरह से अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद मोहम्मद जिले में मोहम्मद राइफल्स के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ। खबर है कि 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने मिलिट्री हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। सबसे पहले एक सुसाइड हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इसके बाद बाकी 3 हमलावर हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो गए। हालांकि इन तीनों को एनकाउंटर के बाद मार गिराया गया है। दावा किया गया है कि ये हमलावर सुबह 4:15 बजे ही मिलिट्री सेंटर में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया। यानी अब इस इलाके में पाकिस्तानी सेना के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब इस अटैक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान सेना के एक और चैलेंज का भी मजाक बना दिया है। हमले के बाद मिलिट्री हेडक्वार्टर से धुआं निकलने के कई वीडियो सामने आए हैं। आतंकियों का दावा है कि इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी सेना ने मारे गए या घायल हुए सैनिकों की जानकारी नहीं दी है। हमले के बाद पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई है कि आखिरकार तालिबान इतनी आसानी से सीमा पार बैठकर हमले कैसे कर रहा है। तालिबान के सीरियल अटैक्स का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान सेना का लेटेस्ट कबूलनामा सुनिए। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि पिछले 20 साल में उसने करीब 46,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया है। 2024 में ही पाकिस्तानी सेना ने टेररिस्ट के खिलाफ 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए हैं और इनमें से 4,000 ऑपरेशन तो पिछले 1 महीने में ही लॉन्च किए गए हैं। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। जिस सेना को पाकिस्तानी सबसे ताकतवर मानते हैं वो पस्त हो चुकी है और पाकिस्तानी सरकार अपनी सेना का जोश बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी पत्रकारों की माने तो खैबर में हुए हमलों की एक वजह खुद पाकिस्तान है, जिसने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने और अपने आतंकियों को सीमा पार धकेल दिया। अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान से दुश्मनी निभा रहे हैं। पाकिस्तान आज अपने मारे गए सैनिकों की याद में डिफेंस डे मना रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज ही के दिन उसकी सेना पर बड़ा अटैक हो गया और पाकिस्तानी सेना खुद को आतंकियों से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जी न्यूज़।